तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओफन पर एक डीमन एल्डर हमला कर देता है, जहां उस डीमन एल्डर ने ज़ियाओफन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। लेकिन तभी वहां पर मास्टर टियन ज़ियाओफन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उस डीमन और मास्टर टियन के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ इस फाइट के आखिर में वो डीमन एल्डर काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था और इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर मास्टर टियन अपनी फैमिली को लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह करते करते वो लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके थे कि तभी उन्हें आसमान में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि डीमन किंग अपनी कोई इवल चाल चलने की कोशिश कर रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी चीज से शुरू होता है, जहां ये लोग उस डीमन एल्डर को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा दूर आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर मास्टर टियर की वाइफ को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है, आप सब लोग अपना ख्याल रखना। जो सुनकर मास्टर टियर कहते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो भी ये कह ही रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस जंगल से किसी ने इन लोगों पर डॉट से अटैक करना शुरू कर दिया था। ये देखकर ज़ियाओफन और बाकी सब पीछे हट जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्टर टियर अपने फ्लेमिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस जंगल से बहुत सारे डीमन निकलकर बाहर आ गए थे। मास्टर टियन और उनकी वाइफ उन डीमंस को रोकना शुरू कर देती है, लेकिन उन डीमंस के मरने पर उनकी बॉडी से एक अजीब तरीके का पॉइजन निकलकर बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और ये सब पॉइजन मास्टर कर रहा था। मास्टर टियन उस पॉइजन को फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर देते हैं, लेकिन पॉइजन मास्टर इतनी आसानी के साथ रुकने वाला नहीं था, इसलिए वो मास्टर टियन से कहते हैं कि ये सब तो अभी शुरू हुआ है, देखते जाओ आगे मैं क्या क्या करता हूँ। और ये कहते साथ ही वो अपने पॉइजन का इस्तेमाल करके इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर मास्टर टियर ने भी अपने सामने एक फ्लेमिंग वॉल को क्रिएट कर लिया था। वो अपनी इस फ्लेमिंग वॉल टेक्निक की मदद से काफी देर तक उस पॉइजन को रोक कर रखते हैं कि तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि बस करो। मास्टर टियर अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि एक डीमन एल्डर जोग था, जो कि अपने साथ जिया की आर्ट यानी कि यूजी को भी अपने साथ लेकर आया था। वो यहाँ आते साथ ही मास्टर टियर से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए और मुझे लगता है कि तुम लोगों का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं, तो क्या तुम लोग हमसे फाइट करना चाहते हो? जिस पर मास्टर टियर पहले तो कहते हैं कि देखो तो सही, सारे के सारे बूढ़े आज के दिन इकट्ठा हो रहे हैं। और जहाँ तक फाइट करने की बात है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम हमसे टकरा सको तो आगे बढ़ो। ये सुनते साथ ही डाउजी सेक्ट और डीमन सेक्ट के लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ आप देखते हैं कि जिया की आर्ट सबसे पहले ज़ियाओफन पर हमला करना शुरू कर देती है। ज़ियाओफन भी उससे टकराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जिया की आर्टी काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो इसलिए वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओफन को कैद कर लेती है। वो चाहती तो वो यहाँ पर ज़ियाओफन को मार भी सकती थी, लेकिन वो ज़ियाओफन से कहती है कि जिया के खातिर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। लेकिन ये सब देखकर पीछे आया हुआ जिन्यू गलत समझ जाता है। उसे लगता है कि शायद वो डीमन ज़ियाओफन को मारने वाली है, इसलिए वो उसे कहता है कि ओए डीमन पीछे हट। और ये कहते साथ ही जिन्यू ने यहाँ पर जिया की आर्टी पर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफन ये सब देखकर काफी जरा हैरान था कि आखिर जिन्यू यहाँ पर कहाँ से आ गया। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तो उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि जीरो अपने साथ मास्टर ज़ुफेग और यूवी को भी लेकर आ चुकी थी। यानी कि यहाँ आने से पहले जिन्यू सारे एल्डर्स के पास चली गई थी ताकि वो अपनी फैमिली के लिए मदद बुलवा सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने मिलकर डीमंस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहां हम देखते हैं कि मास्टर टियन और मास्टर ज़ुफेग मिलकर डीमंस का मुकाबला कर रहे थे, जबकि यहाँ दूसरी तरफ ज़ियाओफन और जिन्यू भी आज पहली दफा एक दूसरे के साथ मिलकर डीमंस का मुकाबला कर रहे थे। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि दोनों के कंबाइंड अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से मिस यूजी को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। वो जैसे तैसे करके बस इन दोनों को डॉज कर रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि जिन्यू हवा में डॉज करते हुए अपने थंडर ड्रैगन को समर कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने जिया की आर्ट पर हमला कर दिया था। यहाँ पर जिया की आर्ट उस अटैक को तो डॉज कर लेती है, लेकिन वो उस तलवार को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो पीछे हटते हुए जिन्यू से सवाल करती है कि आखिर तुम्हारे पास ये ड्रैगन सोर्ड क्या कर रही है, तुम ड्रैगन सोर्ड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये सब कहते हुए मिस यूजी का फाइट से थोड़ी देर के लिए ध्यान हट चुका था, जिस मौके का फायदा उठाकर जिन्यू उन पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर जोग ने वक्त पर आकर मिस यूजी की जान बचा ली थी। साथ ही साथ वो उस तलवार को देखते हुए कहता है कि ये तलवार काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। यहाँ इससे पहले कि वो उस तलवार को पहचान पाते तभी ज़ियाओफन उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओफन और जिन्यू दोनों ही फॉर्मेशन में अटैक करते हुए मास्टर जोग को घायल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मास्टर जोग भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो इन दोनों को हरा सके। सिर्फ मास्टर जोग ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद हर डीमन ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ चारों तरफ लाशें बिछ चुकी थी। तभी पॉइजन मास्टर ज़ुफेग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, इसके बाद मैं तुम्हारी जान लूंगा। लेकिन उसकी बातों का मास्टर ज़ुफर पर जरा सा भी असर नहीं होता, जो देखकर वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और ये कहते साथ ही उसने अपने पॉइजन का इस्तेमाल मास्टर ज़ुफर के एक स्टूडेंट पर कर दिया था, जिसके बाद वो स्टूडेंट पागल होकर मास्टर ज़ुफर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
मजबूरन मास्टर जुफर उसे जान से मार देते हैं। ये बात मास्टर जुफर को पूरी तरीके से हिला देती है। वो अपना होश खो चुकी थी, जिस मौके का फायदा उठाकर वो पॉइजन मास्टर में एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर देता है। स्प्लैश अटैक की वजह से वहां चारों तरफ धुआं फैल चुका था। इन्हें लगता है कि हमने मास्टर जुफर को हरा दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि मास्टर जुफर अब पहले से काफी ज्यादा गुस्से में इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके गुस्से की अब हद पार हो चुकी थी। वो किसी भी हाल में अपनी तलवार को रोकने वाला नहीं था। यहाँ इस पहाड़ी पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक जंग चल रही थी। तभी अचानक मास्टर टियन जियाफर से कहते हैं कि तुम्हें समंदर के किनारे पर जाना होगा। मैं वहाँ पर कुछ अजीब चीजें महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें जाकर जांच करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ मास्टर टियन की वाइफ भी जियाफर से कहती है कि हाँ मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी फिक्र मत करो, हम यहाँ पर इन डीमंस को संभाल लेंगे। तुम अपने दोस्तों को लेकर फौरन उस जगह पर पहुंचो। ये सुनकर जियाफर फौरन से अपने दोस्तों को लेकर वहां से रवाना हो गया था। जबकि दूसरी तरफ जीरो इन लोगों को वहां से जाता हुआ देखकर इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर देती है। यह रास्ते में आप देखते हैं कि जियाफर अपने दोस्तों को लेकर उस जंगल में काफी ज्यादा आगे तक आ गया था कि तभी अचानक वो देखता है कि पीछे से कुछ डीमन उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ वो डीमन लेडी इन लोगों को रोकने के लिए इन लोगों पर हमले भी कर रही थी। लेकिन ब्रदर का अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को किसी भी हाल में रुकना नहीं है, बस हर हाल में आगे बढ़ते रहो। ये सुनकर वो सारे लोग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि वो लेडी डीमन अपने दोस्तों से कहती है कि फौरन से इन लोगों को रोको। ये सुनकर इन लोगों के सामने आने वाले डीमंस इन लोगों पर हमला करते हुए इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ उन्हें डॉज कर रहे थे, जबकि बदले में ये लोग उन पर काउंटर अटैक्स नहीं करते। इन लोगों का बस यहाँ पर यही मकसद था कि ये लोग कुछ भी करके तेजी से समंदर के किनारे पर पहुंच जाए। और ये लोग इसमें कामयाब भी हो रहे थे, क्योंकि ये लोग उन डीमंस के अटैक्स को सिर्फ डॉज करने पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए इन लोगों के सामने दोबारा से इन डीमंस का वही मास्टर आ गया था, जो कि अपनी डेविल आई का इस्तेमाल करते हुए इन सब लोगों के ट्रेजर को दोबारा से सरपास कर लेता है। क्योंकि उसकी डेविल आई की पावर्स बहुत ज्यादा है। ये देखकर ब्रदर काई काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो कहते हैं कि हम लोग अपने मैजिकल ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि साथ ही खड़ा जियाफर अभी भी अपने मैजिकल स्टिक को कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि उसके मैजिकल स्टिक की पावर उस डेविल आई से कई गुना ज्यादा है। ये देखकर जियाफर बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर उस डीमन ने भी जियाफर को रोकने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा रही थी, जहाँ पर आप देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन जियाफर तो कुछ भी करके अपने दोस्तों के मैजिकल ट्रेजर को आजाद करवाना चाहता था, ताकि वो लोग उस समंदर के किनारे पर पहुंच सके। इसलिए हम देखते हैं कि जियाफर यहाँ अटैक्स के बीच मौका पाकर उस डेविल आई पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डेविल आई थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इसी वजह से जियाफर के दोस्तों के मैजिकल वेपन दोबारा से उन लोगों के कंट्रोल में आ चुके थे और वो लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ जियाफर भी मौका पाकर उन लोगों को फॉलो करते हुए उन लोगों के पीछे जाने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक साइड से एक और डीमन आ जाता है, जिसने जियाफर पर हमला करके उसको मैजिकल स्टिक से नीचे गिरा दिया था। और साथ ही वो डीमन मास्टर भी जियाफर पर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिसे देखकर जियाफर को लग रहा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी अचानक साइड से एक एनर्जी बॉल आकर उस अटैक को कैंसिल कर देती है, जो कि मिस यूवी ने किया था। साथ ही साथ यहाँ पर मिस यूवी एक जोरदार स्लैश अटैक उस डीमन मास्टर पर भी कर देती है, जिसकी वजह से जियाफर को संभलने का मौका मिल चुका था और वो भी मिस यूवी के साथ वहां से निकल जाता है। डीमन मास्टर जैसे उस स्लैश अटैक को कैंसिल करके देखते हैं, उसके सामने वहां पर कोई भी नहीं था। वो लोग ऑलरेडी वहां से जा चुके थे। रास्ते में जाते हुए जियाफर मिस यूवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए वापस आ गई, जिस पर मिस यूवी उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने भी कई दफा मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को मुश्किल में डाल दिया था, तो इसलिए हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। ये कहने के बाद मिस यूवी जियाफर की आंखों में देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों समंदर के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना।